नमस्कार दोस्तों, क्राइम सीरीज के एक और नए सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे निर्भया कांड, जो कि 2012 में हुआ था और सभी जानते हैं कि कितनी बर्बरता से निर्भया कांड को अंजाम दिया गया था और पूरे देश ने निर्भया के लिए कैंडल जलाया था। पूरे देश में हड़कंप मच गया था, पूरे देश ने आंदोलन किया था। हाँ, मुझे भी याद है और आप सभी को याद होगा। आपको यह भी पता होगा निर्भया कांड में 6 आरोपी थे, लेकिन मुख्य आरोपी को क्यों छोड़ दिया गया 10,000 रुपए देकर और सिलाई मशीन देकर। इस वारदात को हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। तो समय होता है 16 दिसंबर 2012। यह ठंडी का महीना कहलाता है। तो निर्भया जो है तो इस टाइम पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। घर की एकलौती और सबसे बड़ी बेटी थी और यह अपने एक सहपाठी मित्र के साथ, अरविंद पांडे नाम है उनके साथ तलाश मूवी देखने के लिए गए थे। आमिर खान की रिलीज हुई थी उसी समय पर। पिक्चर का जो टाइमिंग होता है वह आगे पीछे होता है, शाम हो जाता है देखते देखते। इसी तरीके से वह भी फिल्म देखकर आ रहे थे और थोड़ा सा रात हो गया था। अब वक्त होता है लगभग 9:30 बजे का। जहाँ पर ये थे वहाँ से उन्हें द्वारका तक जाना था, पर रात में ऑटो वाले मनमानी पैसे मांग रहे थे। तभी एक सफ़ेद बस आती है जिसमें कांच काला था। तो उसमें देखते हैं 3 सवारी पहले से सवार हैं, तो वह उस बस में चढ़ जाते हैं। उन्हें लगा कि ये सब सवारी ही हैं और टिकट के तौर पर उनसे रुपए भी वसूले गए। और उसके बाद जब बस का कंडक्टर टिकट नहीं देता तो अरविंद के साथ थोड़ी सी झड़प होती है और उसके बाद अनबन जो है तो और तेज़ बढ़ जाता है, क्योंकि जो बस में 6 लोग थे, जो 3 सवारी मान रहे थे वे सब एक साथी और एक ग्रुप था। और उसके बाद सभी मिलकर इन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह आज परेशान करने के मूड से ही निकले थे। सभी शराब का सेवन किए हुए थे और बस में शराब भरकर रखे हुए भी थे। इसके साथ अब बात आगे बढ़ती जाती है और वह लगातार पहले तो अरविंद को परेशान करते हैं, फिर उस लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और जब अरविंद विरोध करता है तो अरविंद को ऐसा मारा जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। उसे सीधे लोहे की राड मार दी जाती है। उसके बाद शुरू होती है हैवानियत और निर्भया को बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, जो बता पाना भी मेरे बस की बात नहीं है। दर्दनाक, कितना खतरनाक मंजर था वह मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। उस तरीके का कांड करते हैं ये 6 लोग जो बस में थे, और यही कांड लगभग बस में 2.5 घंटे चलता रहता है। और उसके बाद निर्भया विरोध लगातार करती है, लेकिन उसका कोई नहीं सुनता। और जब सभी बहसियों का मन भर जाता है तो अब चाहते हैं कि वह ठिकाने लगा दें इन दोनों को। तो निर्भया को वह बहुत ज़्यादा मारते हैं और जो अरविंद जो पहले से बेहोश था उसको और ज़्यादा मारा जाता है ताकि वह मर जाए, और इन दोनों को मरा समझकर बस के बाहर फेंक दिया जाता है। तो इन्हें जब बस से बाहर फेंक दिया जाता है तो यह लंबे टाइम तक वहाँ पर पड़े रहते हैं। फिर अचानक अरविंद को होश आता है और वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लग जाता है। और उसके बाद जब आसपास के कुछ वहाँ से गुजर रहे लोग, राहगीर देखते हैं तो वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस इन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवा देती है। लेकिन इनकी हालत बहुत गंभीर होती है और ख़ास तौर से निर्भया का हालत बहुत गंभीर होता है। वह बोलने में भी अक्षम थी। उसके बाद उन लोगों को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है, वह भी मुहैया कराया जाता है। और इधर देश में आक्रोश लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि इस समय पर न्यूज़ मीडिया भी एक्टिव हो चुका था। निर्भया का हालत ख़राब ही होता जा रहा था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने निर्भया को उच्च स्वास्थ्य प्रदान कराने के लिए सिंगापुर के लिए ट्रांसफ़र करा दिया और 27 दिसंबर को निर्भया को सिंगापुर भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी निर्भया का हालत ख़राब हो रहा था। उसके शरीर का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। अब उसके शरीर का टेम्परेचर लगभग 103 हो चुका था और वह दर्द अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और 29 दिसंबर 2012 की रात, समय होता है 4:45, निर्भया इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इसी के साथ जन आक्रोश और भी बढ़ जाता है देश में और लोग गुहार लगाने लग जाते हैं कि निर्भया के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इधर कुछ दिनों बाद निर्भया के दोस्त अरविंद को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पुलिस जोरों शोरों से लग जाती है आरोपियों को ढूंढने में और वह कामयाब भी हो जाती है। और उसके बाद
उन पर मुकदमा होना शुरू हो जाता है, जिसमें से 5 आरोपी बालिग थे और 1 आरोपी नाबालिग था। तो उसके बाद जो उन्हें सज़ा सुनाई जाती है, वक्त होता है 1 सितंबर, जिसमें से नाबालिग जो लड़का था उसे बाल सुधार गृह में 3 साल के लिए भेज दिया जाता है। और इधर 13 सितंबर को 5 आरोपी जो बालिग थे उन्हें सजाएं मौत दे दी जाती है। इसके बाद केस बहुत लंबे समय तक चलता है और लोगों में जन आक्रोश लगातार बढ़ती जाती है। इधर 5 आरोपी लगातार याचिकाएं दायर कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट पर जा रहे थे, हाई कोर्ट पर जा रहे थे, लेकिन यहाँ भी मौत की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। और जैसे तैसे करते करते समय हो जाता है 2020 और अंततः 8 साल बाद इन आरोपियों को 20 मार्च 2020 को सुबह 5 बजे फांसी दे दी जाती है। ये पांचों लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। उधर 3 साल मोहम्मद अफरोज जो नाबालिग था उसका पूरा हो गया होता है पहले ही, तो उसे 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देकर जेल से विदा कर दिया जाता है। क्योंकि भारत का कानून है, अगर कोई नाबालिग लड़का जुल्म करता है तो उसकी सुरक्षा भी देश की होती है, तो उसे गुपचुप तरीके से रिहा कर दिया जाता है 10,000 और सिलाई मशीन देकर, ताकि वह रोजगार को प्राप्त कर ले। और बताया जाता है सबसे ज़्यादा दरिंदगी इसी नाबालिग लड़के ने किया था। जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, इस कहानी से ज़रूर सीखें कि ऐसा कांड करने के बाद आपको सजाएं मौत होती है। और सजाएं मौत किस तरीके की होती है, वह फांसी की तड़प भी मैं अगले सीरीज़ पर आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर फांसी की तड़प की सीरीज़ देखनी है तो वह भी आप वीडियो के लिंक पर देख सकते हैं।